स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सक्रिय मरीजों की संख्या में कमी आने लगी है। कर्फ्यू और सख्ती से लागू करें। चुनाव से आने वाले जवानों का भी टेस्ट होगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए अब घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा ताकि संक्रमितों की पहचान की जाएगी। यह निर्देश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण निरंतर कम हो रहा है। प्रदेश की औसत साप्ताहिक पॉजिटिव रेट 21% हो गया है, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। कोरोना के नए प्रकरणों की तुलना में हमारी रिकवरी रेट निरंतर बढ़ता है, जिससे कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। अब जिन जिलों में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अधिक है, वहां पर विशेष ध्यान दिया जाना की जरूरत है। कोरोना कर्फ्यू को और प्रभावी बनाएं। घर घर गहन सर्वे कर एक एक मरीज की पहचान कर उपचार करें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति और व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान शिवराज ने यह निर्देश दिए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए विधायक आरिफ मसूद ने प्रमुख चौराहे पर यूनानी स्वास्थ्य कैंप लगाया। इस कैंप पर यूनानी डॉक्टर ने लोगों से सर्दी, बुखार, खांसी के लिए यूनानी दवाएं और जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने की सलाह दी। कैंप में विधायक ने जोशानदा को भी वितरण किया गया है। जोशीना जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है और एंटी कोल्ड, एंटी कफ एंड एंटी फीवर के अंदर काम करता है। और ये जोशाना आज से नहीं, आज से 100 साल पहले से यूज़ हो रहा है। जब स्पेनिश फ्लू 1918 के अंदर फैला था हिंदुस्तान और दुनिया के अंदर, तो हकीम अजमल खान जो हिंदुस्तान के सबसे बड़े हकीम थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके द्वारा भी ये काढ़ा, ये जोशाना उस टाइम बांटा गया था और बहुत इफेक्टिव है और प्रोफाइलेक्सिस में बहुत काम करता है, यानी पहले से बचाव में बहुत काम करता है। कल से अभी तक 15,000 जोशांदे शहर के विभिन्न चौराहों पर जो कैंप लगाए थे विधायक आरिफ मसूद जी द्वारा, उनके द्वारा निःशुल्क ये जोशांदों का व्यवस्था की गई है और सबको निःशुल्क बांटा जा रहा है, क्योंकि आज से पूरे देश में और शहर में कोरोना महामारी की बीमारी चल रही है और उसमें सबसे ज़्यादा जो नज़ला, खांसी, जुकाम, उसके लिए सबसे मुफीद जोशांदा जो पाया गया है वो ये जोशांदा जो विधायक आरिफ मसूद जी बांट रहे हैं। इससे इस जोशांदे का इस्तेमाल महाराष्ट्र सरकार ने भी कम से कम 50 लाख बांट करके पिछले लॉकडाउन में किए थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, जवान सड़क पर हैं। इस समय जवान की हौसला अफजाई में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं आ रही है। आज हमने तय किया है कि जो टीआई है उन्हें एसडीओपी बनवाएंगे। 160 प्रमोशन होंगे। आज कोरोना की रिपोर्ट में 12,000 नए केस और 13,000 ठीक हुए। प्रदेश दूसरे राज्यों की तुलना में सुधार के मामलों में 7 नंबर पर है। रिकवरी रेट 75% हो गई है। 75,000 केस हैं एक्टिव। प्रदेश में 50,000 प्रतिदिन टेस्ट कर रहे हैं। कल 64,000 किए थे, रिकॉर्ड बनाया गया है। होम आइसोलेशन वाले 99% लोगों को मेडिकल किट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार गृह मंत्रालय ने मुख्यमंत्री जी के आदेश से, आपने देखा होगा कि हमारी सरकार और जवान सड़क पर हैं इस वक्त, और जवान की हौसला अफजाई में सरकार की ओर से भी कोई कमी नहीं आ रही है। हमने कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल बनाया, हेड कांस्टेबल को कांस्टेबल बनाया, कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल को एएसआई, एएसआई को एसआई, एसआई को टीआई, और आज हमने तय किया है कि जो टीआई है उनको एसडीओपी हम इस हफ्ते में सभी को बना देंगे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, कोरोना काल में बिस्तर को लेकर ही अस्पतालों में अव्यवस्था पर विश्वास सारंग ने कहा, हमने हर जिले यहाँ सुनिश्चित किया है कि बिस्तर की व्यवस्था हो। छोटे अस्पतालों में मरीज भर्ती होते हैं या वो लेट भर्ती होता है, जिस पर हमने सुनिश्चित किया है कि मरीज ने कोरोना टेस्ट में पहले ही मरीजों को कोरोना के लक्षण दिखने पर ही प्राथमिकता सहायता कोरोना किट उपचार में इस्तेमाल करें। अभी तक कोरोना सहायता केंद्र हमने शहरी क्षेत्र में ही बनाए थे, अब ग्रामीण क्षेत्र में भी बना रहे हैं। हमने पूरे प्रदेश में हर जिले में ये सुनिश्चित किया है कि लोगों को बिस्तर की उपलब्धता सुनिश्चित हो, और इसीलिए हर स्थान पर, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, सभी अस्पतालों में हर व्यवस्था को चौक चौबंद किया है।
बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत छोटे अस्पताल में जो प्राइवेट स्तर पर चल रहे हैं उसमें मरीज भर्ती होता है या लेट भर्ती होता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। उसके बाद बहुत बार उसको ये सपोर्ट नहीं मिल पाते। इसीलिए सरकार ने ये आह्वान किया है, अपील की है कि जैसे ही बीमारी डिटेक्ट हो, पॉजिटिव आए, तत्काल इलाज शुरू करें। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।